जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरक्षण विरोधी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। SC ST में बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST में बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। EWS जो इनका 10% का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 51% के 50% पहले आरक्षण ले रखा है जनरल कोटे में, उसमें वर्गीकरण नहीं करेंगे। लेकिन SC ST से इनको नफरत क्यों भाई? का जो धरना प्रदर्शन है ये बहुत ही लंबा कतार में जाएगा और DM को आकर के हम लोग ज्ञापन पत्र देंगे। DM साहब खुद आएंगे और ये कार्यालय से सूचना मिली बहन जी के आदेश पे हमारे पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश में तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे जो संघर्ष नहीं करेंगे तो गुलाम हो जाएंगे। हमें आज हम मान लो सही जी रहे हैं, कल को हमारी पीढ़ियाँ क्या करेगी? गुलामी करेगी। कितने प्रकार की नौकरियाँ दी है, कितने IPS बने, कितने अधिकारी बने, बताइए। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम लोग कीर्ति नगर चुनाव भट्टी में। जी हाँ, जैसा आपको पता कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया था उसी के को लेकर पूरे देश में जो है कि हाहाकार मचा है। आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए दी है, उसी के समर्थन में जब बहन जी आदेश दिए हैं और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, लोगों में जोश है और जुनून है। आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसके विरोध में ये लोग कल 21 तारीख है और कल का जो कॉल दिया गया था भारत बंद को लेकर, आज यहाँ पर तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और कल मायापुरी चौक पर ये लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। हमारे साथ SK नीरज बौद्ध जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कल का जो 21 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान था उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने इस मैसेज को कवरेज करने के लिए जो हमारे बीच में आए। मैं बताना चाहूँगा कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की और 601 की जो उनका जजमेंट था, एक जज सिर्फ इसके विरोध में था, बाकी 6 जजों ने जो फैसला दिया है SC ST का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण करने का, एक तरह से क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहे हैं। अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है SC समाज आपस में ही बढ़ जाएगा। इसमें कई जो है कि लाइनें खिंच जाएंगी। एक तो सरकारी नौकर होगा, एक बिजनेस वाला होगा, एक संपन्न होगा, एक गैर संपन्न होगा। ये आपस में बांटने का जो इनका षड्यंत्र है। और साथ ही साथ अगर कहीं आरक्षित सीट से कोई वैकेंसी निकलती है, जिस लेयर के लिए उन्होंने माने क्लियर करेंगे, उसमें ये अभ्यर्थी जो है ना के बराबर में घोषित कर देंगे। उस सीट को ये जो है जनरल में डालने का इनका एजेंडा है, जो कि ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे अगर खून की नदियाँ भी बहानी पड़ेगी ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि EWS जो इनका 10% का आरक्षण है उस पर वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 51% के 50% पहले आरक्षण ले रखा है जनरल कोटे में, उसमें वर्गीकरण नहीं करेंगे। लेकिन SC ST से इनको नफरत क्यों भाई? जबकि SC ST की आज जितनी दयनीय हालात है, इसके लिए कम से कम जो है अभी 500 साल तक आरक्षण जारी रहे तो जाकर के बराबरी हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारी स्थिति को सुधारने का एक हथियार है और ये हथियार RSS के नेतृत्व वाली सरकार छीनना चाहती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं जहां की सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए बिल्कुल उतावले हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो आपको वोट मिलता है ना, वो SC ST समाज का मिलता है। अगर हम आपको ताज दे सकते हैं ना, तो आपको खींच करके नाज आपका जो है नीचे भी फेंक सकते हैं। नीरज जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, क्या लगता है कि वो सरकार के दबाव में जो जजमेंट आया है या सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से आया? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग जो है सारे के सारे मनवादी ब्राह्मण हैं और सत्ता में बैठे हुए सारे मनवादी हैं। ये इनकी सोची समझी चाल थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। इसको बिल लाते, संसद में पेश करते, वहाँ पे बहस होती, पास करते, पास करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को देते, फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता। ये जो है केंद्र की जो सरकार है, इसने अपना रास्ता सुनिश्चित किया है कि ये टाल दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कि इस पर जो है कि बिल
बिल लाया जाए संसद में, वहाँ बहस कराया जाए, पास कराया जाए और इसे संविधान की नई सूची में शामिल किया जाए, जिससे SC ST के लिए आगे भविष्य में कोई ऐसा कदम ना उठाए कि हमारे आरक्षण पे कुठाराघात हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो कल शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, भविष्य में किसको ज्ञापन देंगे? हम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन देंगे। आज तो हम शांतिपूर्वक हमने फैसला लिया है, क्योंकि बहन जी का निर्देश है कि हम कोई जो है कि दंगा फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन भविष्य में अगर अपने आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए खून की नदियां बहानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हजारों हजार साल के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में एक प्राविधान दिया है जिससे हमारा समाज कुछ संतुष्ट हो सके, सुदृढ़ हो सके। क्योंकि पूना पैक्ट अभी हम भूले नहीं हैं। अगर इनको इतना चाहिए तो पूना पैक्ट अपना वापस लो, हमारा कम अवार्ड हमें दे दो, बाकी मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अगर आरक्षण की समीक्षा करनी है तो आप सारे आरक्षण के करो। क्रीमी लेयर लाना है तो जो EWS है और जनरल कोटे का आरक्षण है उसमें भी आप करो, क्योंकि आपने सिर्फ SC के साथ किया है, ये बहुत गलत है और ये गलती हम जो है होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे बहुजन समाज है, अभी तो आप ये देख रहे हो ना, हमारे कुछ भी नहीं है। कल हजारों की संख्या में जब हम निकलेंगे तो प्रशासन को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो कारवां है बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएगा और हम किसी प्रकार से कोई भी जो है असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे और न ही व्यवधान डालने देंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। मेरा नाम श्री राम गौतम है, कीर्ति नगर चूना भट्टी में मैं रहता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से भारत बंद का जो ऐलान आया, क्या लगता है इतना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन आसान करना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीबों के ऊपर अत्याचार अधिकार छीना जा रहा है उसके विरुद्ध में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग बाहर ज़रूर आएंगे, क्योंकि सबका इसमें मान सम्मान और अधिकार की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी निश्चित नहीं है और भारी भी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो भी कल के 21 दिसंबर 21 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम आंदोलन होने जा रहा है, ये आरक्षण विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ी तादाद में चूना भट्टी कीर्ति नगर से पूरे विधानसभा के क्षेत्र से हम लोग निकलेंगे और यहाँ से मायापुरी चौक पे जा कर के वहाँ पर हम लोग जाम करेंगे सरकार के विरुद्ध में। समाज दो भागों में बटा है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं 21 अगस्त बंद को लेकर और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कैसे क्या करेंगे आप? ऐसा है कि अभी समझ में उन लोगों को नहीं आ रहा है, वो अधिकार के बारे में लोग जानते नहीं, वो लोग मूर्ख लोग हैं जो साथ में नहीं आ रहे हैं। जिनको पता है हक क्या होता है और ईमानदारी क्या होती है और सच्चाई क्या होती है, आरक्षण क्या होता है, इसमें जिनको पता है कि जिनका हक छीना जा रहा है, जिनकी लड़ाई लड़ा जा रहा है, जिनसे लिए हम लोग तैयार हैं, आज वो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में लोग पछताएंगे। जिस समय बाबा साहब ने गांव-गांव जा कर के आरक्षण के लिए लोगों से कहा कि आप लोग आरक्षण में शामिल होइए, लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, गांधी जी के चमचे लोग थे, वो गांव-गांव में जाकर लोग कह दिए कि अम्बेडकर तुम्हें चमार बनाना चाहता है, चमार बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो। को जो OBC के लोग थे वो लोग कहे कि हम मछली मार के बेच लेंगे लेकिन चमार नहीं बनेंगे। यादव लोग कहे कि हम दूध बेच लेंगे लेकिन चमार नहीं बनेंगे। ऐसे ऐसे कई लोगों के जातियों में गए OBC के, चमार लोग बनना नहीं चाहे। लेकिन आज जो लड़ाई आरक्षण की है, आज ये सबकी हक अधिकार की लड़ाई है। आज लोग इसीलिए लोग लड़ रहे हैं, जब बाबा साहब की बात को नहीं माने लोग आज इसीलिए भटक रहे हैं। सत्ता में जितनी भी लोग सरकार आई है वो हमेशा विरोधी, दलितों की विरोधी रही है, गरीबों की विरोधी रही है, OBC ST की विरोधी रही है। कोई भी सरकार आई आज तक बहन जी के अलावा कोई भी मतलब हक अधिकार का मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ता है। वो हमारी बहन जी जो मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही लड़ाई लड़ती हैं। और मैं कहता हूँ कि कल जो हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, ये बहुत ही लंबा कतार में जाएगा
और डीएम को आकर के हम लोग ज्ञापन पत्र देंगे। डीएम साहब खुद आएंगे। ये कार्यालय से सूचना मिली बहन जी के आदेश पे। हमारे पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश में तैयार हैं। आज हम लोग उसी कार्य में लगे हैं। ये हो सकता है कि कल ये कारवा जो हमारा चलेगा ये सफल होगा। सरकार इस पे झुकेगी। हम लोगों को जो मांग है उसको पूरी करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। बाबा साहब जो SC/ST दिए थे, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जो वर्गीकरण कर रही है SC/ST आरक्षण को लेकर, क्या लगता है कि बाबा साहब का घोर अपमान है? नहीं, बिल्कुल घोर अपमान है। आज बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण जिसके जरिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं, और आज भी आपको क्या लगता है कि आरक्षण की वजह से हम बराबर हैं? आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ घोर अपराध हो रहे हैं। क्या लगता है उनको आरक्षण से हम आज बराबर हुए हैं उनके? तो इस आरक्षण के लिए चाहे जो भी हो, बाबा साहब ने हमें दिया है, उस हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे रोड पर आना पड़े। और रही मोदी योगी कि बाप की औकात नहीं है उनकी कि हमारे आरक्षण को छीन लें, क्योंकि हमारे बाप घूंटा गाड़ गए हैं, संविधान में लिख के गए, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? युवा बच्चे हैं और भारत बंद को लेकर समर्थन में। हमारा भारत जो बंद हो रहा है इसको सही है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे जो संघर्ष नहीं करेंगे तो गुलाम हो जाएंगे। हमें आज हम मान लो सही जी रहे हैं, कल को हमारी पीढ़ियाँ क्या करेगी? गुलामी करेगी। कितने प्रकार की नौकरियाँ दी है, कितने IPS बने हैं, कितने अधिकारी बने, बताइए हमारे सरकार को। अब इसलिए हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए सरकार और जो बैठे सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं ना, ये सब बिके हुए हैं, सब दलाल हैं। मैं सीधी सी बात करता हूँ, जी आरक्षण हमारे बाबा साहब ने जिस हिसाब से दिया गया था, क्या उस पर आरक्षण मिलता है? 10% सवर्णों को दे दिया गया। सवर्णों को क्यों निकाल कर दिया जाता? सवर्ण भी तो है ना। आप सवर्ण देख ले, IPS अधिकारी, बड़े बड़े जज, हमारे समाज के जज हैं। हमारे दलित समाज के जज भी होना चाहिए था ना वहाँ पे बैठना। अगर इस कानून को लाने से पहले दलित समाज का भी एक जज होना चाहिए था, इस पे हमारे तब कानून लाना चाहिए था। और उसके बाद पहली बात तो दूसरी नंबर, इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस होना चाहिए था, क्योंकि बहस तो हुआ ही नहीं। क्या दलित नेता नहीं है? खड़के जैसा नेता नहीं है? अखिलेश यादव नहीं है? लेकिन सब मुंह में शक्कर जम गया है। ये कहते संविधान बचाने चले थे, संविधान विरोधी हैं, इनको विपक्ष में आना नहीं है, इनके बैलगाय में नहीं आना है। हमारे जो समर्थन है, हमारा आरक्षण चाहिए चाहिए चाहिए, बस इतना जानते हैं। नीरज जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगी। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ था भारत बंद को लेकर, कितने लोगों की जान गई, क्या लगता है जिस तरह से आज कल 21 तारीख को भारत बंद होने वाला है, क्या लगता है भारत बंद होने के बाद आप लोगों को हक अधिकार मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है, संघर्ष करना हमारा काम है। अगर लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, ठीक है। 2 अप्रैल का जहाँ तक आपने सवाल किया है, 2 अप्रैल में हमारे युवाओं ने, बच्चों ने, यहाँ तक कि 6-6 साल के बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी है, और उसका नतीजा रहा है कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा है, ठीक है। और फिर हम 21 तारीख को ऐसे ही आंदोलन करेंगे। अभी तो 2 अप्रैल तो ट्रेलर था, कल हो सकता है हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। और अगर सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं तो सरकार को जो ना घुटने के बल घुटने के बल सरकार चलेगी। अगर सरकार को हमने हमारे समाज ने वोट दे करके सत्ता में बैठाया ना, तो हमारा ही समाज उसको उठा करके नीचे भी बैठाएगी। ये तो भूल रही है। RSS और कांग्रेस ने जो है समझौता किया था कि सिर्फ बहुजन समाज को पीछे करने के लिए संविधान खतरे में है, और जबकि खतरे में हमारा पूरा जो है संविधान बदलने का इनका जो तौर तरीका था कि पक्ष में भी हम ही बैठेंगे, विपक्ष में भी हम ही बैठेंगे, ठीक है। लेकिन षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि आज आरक्षण हटा रहे हैं, लेकिन जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ शोषण होता है ना, वहाँ पे जाति देख करके आंदोलन होता है। आपने देखा कि कलकत्ता के अंदर डॉक्टर के साथ में गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ, और आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है नर्स के साथ में गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ। आपने देखा बिहार में 2-2 दलित बच्चियों के साथ में हुआ। लेकिन कितने लोगों ने बिहार की दलित बच्चियों का मामला उठाया? एक भी चैनल नहीं, एक भी मीडिया नहीं, एक भी नेता नहीं, यहाँ तक कि बिहार के जो दलित नेता वो भी जो चुप हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक घटना हुई है वो मुजफ्फरपुर की हुई है। तो आरक्षण के जरिए हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारे समाज के कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए कल का जो हमारा आंदोलन है वो पूरी तरह से सफल होगा। हमारे साथ में बहन जी हैं और हम इंतजार कर रहे थे। बहन जी जब जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा देश जो है सड़कों पर होगा, और आप तो कल देखेंगे ना, कल ही रिजल्ट निकल जाएगा। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। जिस तरह से जैसे ही बहन जी का आदेश आया, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 21 तारीख को लेकर बड़ी तैयारी में जुट चुके हैं।
जी हाँ, अब कल देखते हैं क्या होता है, क्या आगे किन लोगों की रणनीति होती है। कम बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।